बिहार की जनता बहुत जागरूक है, बहुत ही अच्छा वोटिंग वहाँ का। और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष जब बंगाल में इलेक्शन होगा 2021 में, तो बंगाल में भी भाजपा की सरकार आएगी। आप क्या लेते हैं? सेम 2021 में भाजपा तय है एकदम पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप जानते हो कमल जो है कीचड़ में खिलता है और वहाँ कीचड़ हो चुका है। अब वहाँ कमल खिलना बहुत ज़रूरी है। बिहार की तो अभी ये समझ लो एक झांकी सी है छोटी मोटी। बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ने की पूरी तैयारी है। बिहार की जनता ने विकास के मुद्दे पे वोट किया है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने पिछले 5 साल में विकास के कार्य किए हैं वो वाकई सराहनीय है। आप देखिए, किसानों का मुद्दा हो, घर घर बिजली पहुंचाने का मुद्दा हो, सड़क पहुंचाने का मुद्दा हो, बैंकों का मुद्दा हो, जनधन अकाउंट खोलने का मुद्दा हो, शौचालय का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, नीतीश कुमार जी ने काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। आप पश्चिम बंगाल से आए हैं? कौन आए पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल से आए हैं। आपके बंगाल से हम लोग आए हुए हैं। ये क्या नाम? मेरा नाम राजन सिंह है और ये पवन कुमार सिंह। आपके पड़ोस में जो पड़ोसी राज्य है उसमें बड़ा जनादेश आया, भारी जनादेश आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, किस तरह से लेते हैं आप? हम तो ये लेते हैं कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है, बहुत ही अच्छा वोटिंग वहाँ का। और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष जब बंगाल में इलेक्शन होगा 2021 में, तो बंगाल में भी भाजपा की सरकार आएगी। आप क्या लेते हैं? सेम 2021 में भाजपा तय है एकदम पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप जानते हो कमल जो है कीचड़ में खिलता है और वहाँ कीचड़ हो चुका है। अब वहाँ कमल खिलना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिस तरह से बार बार जो है रात दिन मौत से जूझ रहे हैं हम लोग का ठीक नहीं। यहाँ से जाने के बाद में हम ही लोगों का हत्या हो जाए। यहाँ आने के लिए यहाँ का जब प्रोग्राम हम लोग का तय फिक्स हुआ है, तो मुझे पूजा में, दुर्गा पूजा है, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, मैं उसके पास नहीं रह सका और वहाँ से भागा फिरते थे हम लोग, और जब जाके इस यात्रा को पूरा किया हम लोगों ने। अभी जो जिस तरह से पूरे देश में और विशेषकर जो है पश्चिम बंगाल में जो हत्याएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है निशाना बनाया जाए। आज मोदी जी भी आपने मंच से ये बात बोले कि भाई हम समझा रहे हैं, हम समझाएं। हाँ, लेते हैं। अब ये देखिए 2021 के बाद ही स्थिति कुछ सुधरेगी। अभी जनता भी वहाँ की सरकार से त्रस्त हो चुकी है और अब वहाँ पे भी कमल खिलना तय है। और पश्चिम बंगाल से कौन है? पश्चिम बंगाल से आप? हाँ सर, बंगाल से नहीं। किस तरह से ले रहे हैं आप जो बिहार का जो चुनाव हुआ है, जनादेश आया है? नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि जो इस तरह से जो लालू, जो 15 साल जो लालू यादव का जो वो दोबारा वापस नहीं आया, ये सबसे खुशी की बात है। नहीं, फिर हम लोग उसी पुराने ढर्रे में चले जाते और फिर वही हाल होता जो हम लोग भुगत चुके हैं, क्योंकि सुधरने वाले है नहीं। उनका जो बेसिक जो MY वाला जो फार्मूला है वो तो चलेगा ही चलेगा, उनका उसी बेसिस पे है ही है। तो इसलिए इससे कोई हम लोगों को ये बहुत अच्छा हुआ कि वापस आ गई और हम लोग अब रियली पीसफुल स्टेट, बिहार इज़ अ पीसफुल स्टेट। एक भी चुनाव वापस नहीं हुआ, कहीं रीपोलिंग नहीं हुई, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, बहुत पीसफुल हुआ। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नहीं तो फिर वही वापस आ जाता उस दिन के जब हर जहाँ पे आप देख चुके हैं सब रीपोलिंग पे रीपोलिंग और मर्डर हो रहा है और कैंडिडेट का मर्डर हो रहा है। आप किस तरह से? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं बताऊँ, आप बिहार में जो परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से जो सरकार विकास परक रूप से चल रही है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और कुछ पहले की अगर बैक में जाओगे तो अगर कांग्रेस शासन के सरकार में जाओगे तो पहले क्या होता था, मॉर्निंग में सुबह ही सुबह अगर आदमी जग करके चाय पीता था तो उस समय क्या होता था, पेपर पढ़ता था, पेपर पढ़ के ये देखता था कि वहाँ पे कितना आदमी ख़त्म हो गया, वहाँ कहाँ दंगा हो गया।
कहाँ दंगा होगा, कितने फौजी मर चुके हैं, कहाँ कोई रिपोर्ट नहीं, कोई थाने से अगर कहीं चला जाता कोई सुनवाई नहीं कहीं किसी प्रकार की। प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि उन्होंने चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो भी पार्टियां आएंगी, हालांकि बीजेपी पार्टी है जिसमें क्या कहते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने सुना है आप लोगों के मतलब चैनल के माध्यम से, टीवी मीडिया वालों ने, जो काम करेगा वो रहेगा सत्ता में। पहले जो 20 साल पहले होता था कि दलाली होती थी, वो अब नहीं चलेगा। आज की देखा है कि हमारे जो है फेरबदल हुआ है पार्टियों में। पार्टियों का मतलब क्या है, अच्छे अच्छे लोगों को पद से हटाया गया है। जिनकी छवि अच्छी रहेगी वो लोग रहेंगे, जिनकी छवि अच्छी नहीं रहेगी पार्टी से बर्खास्त होंगे। इसलिए मैं मतलब ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जैसे, देखिए आने वाले टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक वो लाइव है हम लोगों की कोशिश यही है, लेकिन दूसरा भी कोई आए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा आए, दूसरा ना आए, जो एक ही नारा है कि हमारा देश रहे। हमने उनके टीवी चैनल पे सुना था, उनका ये दायित्व था कि आप अपने आप को कहाँ तक देखना चाहते हैं। उनका एक वर्ड था कि हम तो ना जाने कितने प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारा भारतवर्ष वो झुकना नहीं चाहिए। इसलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपका क्या कहना है, जो जनादेश आया है ये बिहार में, तो किस तरह से ले रही है? ये राष्ट्र हित के लिए बेहद जरूरी था। अगर इस समय अगर ये नहीं होता तो आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही कष्ट में आता, और विकास तो दूर की बात है, मतलब देश और वो राज्य और पीछे हो जाता है। हाँ, बिहार का जनादेश, बिहार में जब पहले जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की या आरजेडी की, वो केवल लुटेरी पार्टी सरकार रही, तुष्टीकरण की सरकार रही। अब बिहार में भी पहले से भी था लेकिन कम था, अब बिहार में अच्छा माहौल बना है और वो जंगल राज का खात्मा हो गया है। अब जंगल राज फिर कम से कम 15 वर्षों तक जंगल राज लौट कर नहीं आएगा। अब बिहार जो है गुजरात और यूपी बनेगा अब। हाँ, प्रधानमंत्री देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में बोला कि हम समझा रहे हैं, अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक जैसे का छतरी की तरह अपना काम कर रहा है। जगह जगह बड़ी मेहनत और शौक़ से काम कर रहा है। उसे न किसी का डर है, जैसे कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जहाँ जहाँ कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टारगेट बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना कभी झुका है और ना झुकेगा, मेहनत से काम करता रहेगा। और कोई भी बिना संकोच के, बिना डर के, बिना निडर के, आज देख लो उत्तर प्रदेश में आए दिन मर्डर होते थे। जहाँ तक के कोई अगर सही से कपड़े और साइकिल, जो साइकिल पैडल चलाते हैं वो लेके जाता था कोई, तो उस साइकिल को 7-8 बजे ही छीन लेते थे। आज 1 बजे जाइए अब, और भय मुक्त क्या, सोना चांदी पहन के जाइए, कहीं भी सो जाइए जहाँ आपको। आज देखो योगी जी की सरकार कहाँ बुलंदियों पे है, आज निडर होके चल रहे हैं। 7 में से 6 सीटें आई। जनादेश बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे भाव से आई, और ये देखो हर जगह जो है इसका निडर हो गया। पहले डरते थे लोग बाहर निकलने, बहन बेटी डरती थी घर से बाहर निकलने से, लेकिन आज वो टाइम आ गया है, निडर बहन बेटी जहाँ मर्जी घूम सकते। बिहार की तो अभी ये समझ के एक झांकी सी है, छोटी मोटी। बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ने की पूरी तैयारी है। और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी खुले शब्दों में कह दिया था कि बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है हत्याएं हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। वो हैं मुख्यमंत्री हैं, वो उनके नेतृत्व में और ये हत्या हो रही है, उनको शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को टाइट करना चाहिए, वहाँ ऐसी वारदातें ना हो। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से मोतिहारी क्षेत्र चकिया प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के शुभ मार्ग से जो विकास हुआ है, चाहे वो बिहार का विकास हो, पूरे देश का विकास हो, और आने वाले भविष्य में पूरे हिंदुस्तान का, साथ साथ हमारे विश्व में मोदी जी ने जो अपना स्थान बनाया है हिंदुस्तान का, वह बहुत ही आदरणीय और अनुकरणीय है। हम युवाओं को यह सोच और समझ के काम करना पड़ेगा, तत्पर होकर काम करना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, वो बिहार के पूर्वी चंपारण हो, मोतिहारी हो, या हमारे चकिया प्रखंड को हो, या हम दिल्ली में अभी वर्तमान में रह रहे हों, हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के समस्त नवयुवक कार्यकर्ताओं की मैं कहना चाहता हूं,
को तनमन से अब लग जाएं और विश्व में हिंदुस्तान का एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करे जो हम भारत में ये से लेके विश्व में हमारा स्थान जाए कि भारत एक अच्छा लोकतंत्र है। बिहार के लोगों में क्या आक्रोश था इस तरह का कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाला एक प्रतिभाशाली जो है कलाकार था, उसके साथ किस तरह से भेदभाव वहाँ पे नेपोटिज्म की जो बात आई, और जो महाराष्ट्र की जो सरकार है शिवसेना की जो रिमोट से चल रही है उद्धव ठाकरे की सरकार, उनके प्रवक्ता जो है कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो क्या इससे भी लोगों को आक्रोश था? मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का भी वर्तमान स्थिति जो है वह वर्तमान स्थिति डमाडोल है। वो दो जैसे कि वो नदी में जब हम नाव पर चढ़ते हैं तो दो नाव पर जब पैर रख देते हैं ना, तो वही है उद्धव जी की। बाल ठाकरे के समय में महाराष्ट्र बहुत अच्छा मार्ग था, महाराष्ट्र बहुत उज्जवल भविष्य था। जो बाल ठाकरे महाराष्ट्र को जितने स्थान पे पहुंचाए शायद उद्धव जी से अब उम्मीद नहीं की जा सकती। और तमाम महाराष्ट्र पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के ये तमाम नवयुवकों को, जनताओं को, माता बहनों को, तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अब वो वक्त आ गया है। बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, अब मैं बिहार से हम लोग बिहार से हम लोग तो ठीक है, बिहार में हम लोग अपना अपना अलग जितने कर्म किए उसके आधार पे हमें फल मिला है। और तमाम जो दिया वोट, जो ना दिया वोट, तमाम को मोदी जी ने शुभकामनाएँ दी। मोदी जी एक ऐसे प्रशंसित व्यक्ति हैं, प्रशंसनीय व्यक्ति हैं जो तमाम वर्ग को अपने साथ लेके चलते हैं। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो उनके मार्गदर्शन में अच्छे अच्छे नवयुवक कार्यकर्ता अब बनेंगे और उनके चरण रास्तों पर ही अब नवयुवक कार्यकर्ता अपने भविष्य को देख रहे हैं। और महाराष्ट्र तो उद्धव जी से अब चलने वाला है नहीं। उद्धव जी तो संपूर्ण भारत में महाराष्ट्र का नाम बहुत ही नीचे स्तर पर ला दिया, इतने नीचे स्तर पर ला दिया महाराष्ट्र का नाम कि शायद भारतवर्ष में हम नवयुवक या चाहे किसी भी जाति के, किसी धर्म के लोग हों, चाहे कोई भी राजनेता हो। बिहार में उनकी पार्टी का जो शिवसेना का नोटा से भी कम वोट आया, कारण क्या था? सर बिहार में उद्धव जी, ऐसा है ना कि बिहार में उद्धव जी की जो उनकी डमाडोल स्थिति थी जो महाराष्ट्र में देख लिया, और बिहार की जनता देखा कि उद्धव जी अब कुछ करने वाले हैं नहीं, एक उनके मार्गदर्शक बढ़िया नहीं है।